Hello bachcho, let's read a given question. The question says a particle is moving in a vertical circle. The tension in the string when passing through two positions at angle 30 degree and 60 degree from vertical, that is lowest position, are T1 and T2 respectively. Then option A given at T1 equals to T2, option B T1 greater than T2, option C T1 less than T2, option D tension in the string always remains the same. So इस question का जो key concept we will be using is the concept of vertical circular motion. So in vertical circular motion, vertical circular motion, सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें याद रखने हैं और जो एक्सप्रेशन वी विल बी यूजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑफ टेंशन. सो हम टेंशन का एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं एंड वी विल देन कंक्लूड के किस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम या फिर किस पॉइंट पे ज़्यादा होगी या किस पे कम होगी एट एन एंगल 60 एंड 30 डिग्री. ठीक है, तो हम एक जनरल केस कंसिडर करें, वर्टिकल फ्रॉम द लोएस्ट पोजीशन बोला. सो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये एंगल है हमारा थीटा, लेट से. ठीक है, दिस एंगल इज थीटा. सो फ्रॉम द सिचुएशन अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो ये पॉइंट पे लेट से हमने इसको कुछ वेलोसिटी दी, लेट से ये पॉइंट पे हमने वेलोसिटी दी u, और इस पॉइंट पे जाकर के इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई v. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि ये डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ये पूरा रेडियस है r. सो ये इतनी हाइट क्या हो जाएगी, रेडियस में से ये इतना माइनस कर देंगे, या फिर हम यू कहें कि जो h हो जाएगा h विल बी r माइनस ऑफ r cos थीटा. ये जो लेंथ है ये है r cos थीटा. तो यहां से हम क्या करेंगे, h निकाल सकते हैं. h विल बी r में से r cos थीटा हम सबट्रैक्ट कर देंगे पूरा. सो हमें एक हाइट मिल जाएगी. सो इट विल बी r1 माइनस ऑफ cos थीटा. ठीक, अब फर्दर अगर हम इसको एनालाइज करें, ये हमारी हाइट है h. ठीक, अब if we apply momentum sorry energy conservation between this 2 point 1 and 2, so we can write by energy conservation, since यहाँ पे gravity frictional force नहीं है, so we can conserve the energy. So energy we can write loss in kinetic energy between 1 and 2, loss in kinetic energy will be equals to gain in potential energy. ठीक है, तो loss in kinetic energy will be half m u square. ठीक है, फाइनली half m u square minus of half m v square. Gain in potential energy will be mgh, right? So यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, we can have the value of v square from here. So इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं, mm कैंसिल हो जाएगा. So u square minus v square will be equals to 2gh. ठीक है ना, एंड h की वैल्यू भी है हमारे पास, तो v स्क्वायर की वैल्यू हम सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं. इट विल बी u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh, h विल बी r1 माइनस ऑफ cos थीटा. ठीक है, इसको लेट से हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम डायग्राम को एनालाइज करते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही होंगी वो क्या क्या होंगी. एक तो होगा इसको यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं सिचुएशन को. इसके ऊपर एक तो इसका वेट लग रहा होगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. एक स्ट्रिंग में टेंशन होगी T, right, or in the frame of this mass we can say सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी इसमें mv स्क्वायर बाय r. ठीक है, एंड ऑल्सो वी कैन सी ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. करस्पॉन्डिंग एंगल से हम कह सकते हैं इसको. अब फर्दर वी कैन से कि mg का अगर एक कंपोनेंट देखें तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दैट इज mg cos थीटा. ठीक है, सो टेंशन का एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टेंशन, सिंस वी हैव टेकन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, सो जो ये मास है या पार्टिकल है, इट विल बी एट रेस्ट. सो अंडर इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं, टी विल बी mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा, राइट. एंड फ्रॉम हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर जो हमें मिला है. इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो v थी इसकी, तो इसीलिए mv स्क्वायर बाय r लिखा था हमने. सो इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन r. v स्क्वायर की जगह वी कैन सब्स्टिट्यूट u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gr 1 माइनस ऑफ cos थीटा प्लस
एम जी कॉस थीटा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो टेंशन का एक्सप्रेशन जो आ रहा है हमारे पास इट विल बी एम यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस ऑफ आर आर यहाँ पे कैंसिल होगा तो 2 mg, सो इट विल बी जस्ट सिंपली वी कैन राइट, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 2 mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा विल बी 3 mg cos थीटा माइनस ऑफ 2 mg। सो ये एक्सप्रेशन आ रहा है टेंशन का जो कि हमें रिजल्ट के तौर पे याद रखना है। अब यहाँ पे जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू एट 30 डिग्री की। अगर हम बात करेंगे थीटा को, सो थीटा 30 पे हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास टेंशन की इट विल बी, ये तो रहेगा यहाँ पे cos 30 होता है √3/2, राइट। सो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3√3/2 mg, ठीक है। अब अगर हम बात करें थीटा की 60 डिग्री पे, सो जस्ट वी कैन राइट व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, सो T60 यानी कि टेंशन क्या बोला गया 60 डिग्री पे T2, तो इसको हम बोल देते हैं ये T1 था ये हमारा, ये हो जाएगा T2। T2 विल बी इक्वल्स टू mu स्क्वायर बाय r माइनस 2 mg तो रहेगा ही, प्लस अब cos 60 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 3/2 mg। अब हम दोनों को ध्यान से देखें, सो 3/2 का मतलब होता है 1.5 और 3√3 ये देख सकते हैं हम 1.5 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, सो इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.59 या 2.6 बोल सकते हैं हम इसको। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लियरली T1 जो है ग्रेटर है T2 से। सो फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन से ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।